नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ये दो भी बोल लेते हैं जो आज पढ़ने वाले हैं अपन। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चले चामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्क शुचिनिर्जरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव प्रातकौम्भम्। ये दो आज देखेंगे अपन ने जो अभी भक्तामर स्तोत्र में पहले काव्य में भगवान को नमस्कार किया, फिर दूसरे काव्य में प्रतिज्ञा करी कि हम स्तुति करेंगे, और तीसरे से छठे में कहा कि हमारा ज्ञान कम है, आप बहुत गुणों के समुद्र हैं, फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं आपकी स्तुति करने का। और वो स्तुति का फल क्या होगा, एक तो वो बताया कि पापों का नाश होता है, और साथ के साथ कि भगवान कैसे, भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया कि भगवान वीतरागी हैं, ज्ञानवान है, इन जैसा कोई नहीं है, परम अवलोकनी यही है, मूक जो है वो उपमा जयी है, अनेक प्रकार से स्तुति करी 27 नंबर तक। फिर जो भगवान के बहिरंग गुण होते हैं, 46 मूल गुणों में अष्ट प्रातिहार्य होते हैं और समोषण विभूति होती है, तो समोषण आदि के माध्यम से और अष्ट प्रातिहार्य के माध्यम से स्तुति की जा रही है अब 28वें नंबर से। 28वें नंबर से ऐसा चालू होगा, ये जो प्रातिहार्य आदि हैं ये और बाकी किसी जीव में नहीं पाए जाते, तो ये भी एक विशेषता है। ये आत्मा की पवित्रता बताता है कि जितनी पवित्रता आती है तो बहिरंग में भी पुण्य की सामग्रियां प्राप्त होती है, ये ऐसा पूरा दर्शाया है और ऐसे स्तुति करी है। पूरी स्तुति में एक यही बात विशेष ग्रहण करने की है कि आप जैसा कोई नहीं, आप एक अलग हटके हैं, आप पे जो श्रद्धान है वो बढ़े, ये बहुत एक विशेष बात अपने को ग्रहण होती है। ठीक, चलिए अपन पढ़ते हैं आगे। पढ़ने से पहले ये जो जितने ये फोटो है, ये फोटो देखेंगे अपन। ये फोटो देखना है आपको, और फोटो देख के बताना है कि इस फोटो में क्या दिख रहा है, बस वो बताना है। और आप सब ट्राई करिए, कोई भी छूटना मत आप में से, सबको ट्राई करना है आज, सबको पार्टिसिपेट करना है। ये फोटो देख के बताना है इस फोटो में क्या दिख रहा है। आप बताएंगे अर्चना जी? हाँ, तो इसमें लुक्स लाइक तीर्थंकर भगवान हैं, जिनके ऊपर देव रचित 3 छत्र हैं, सिंहासन है, और जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो पर जो क्यों है वहाँ, जैसे लायन के पाज दिख रहे हैं 2, वो हम्म। नहीं समझ में आ रहा वो क्यों है इस पिक्चर में, उसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही कि क्यों है यहाँ। और कमल के जैसे कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर हैं, बैल का चिन्ह है, तो वृषभनाथ ही भगवान जब वो केवल ज्ञान प्राप्त किए हैं, और समुसरण का ही सीन है ये काइंड ऑफ। और एक मुनि महाराज उनकी वंदना कर रहे हैं। वेदर तो बहुत प्लेजेंट है, बादल छाए हुए हैं, सन जो है वो पहाड़ियों के ऊपर शोभायमान है, और मानतुंग आचार्य जी अपना ध्यान में मग्न हैं। बढ़िया। और
स्तोत्र लिख रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा बताया है आपने। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। ये जो जनरली हम्म माउंटेन्स होते हैं ना, पहाड़, ये पहाड़ हम्म ऐसे क्यों अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये जो सूर्य है, ये हम्म सूर्य ऐसा प्रतापी है, ऐसा ज्योति दे रहा है कि वो माउंटेन्स जो है वो भी बहुत अच्छे लगने लगे वहां से निकलते हुए सूर्य के द्वारा। और यहाँ पे ये आपने अच्छा ऑब्जर्व किया, ये शेर के पंजे जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ। और यहाँ पे एक ये यस आसन है, और भगवान विराजमान है। भगवान को हम देख रहे हैं कि छुआ हुआ नहीं है आसन को, और वो 2D फोटो है तो क्लियरिटी से नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा है। ठीक, या ऑब्जर्वेशन काफी सही है आपका। अपन अब इसको देखते हैं, पहले छंद पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है। छंद पढ़ना है। छंद कौन पढ़ेगा आप में से? अपेक्षा, आप पढ़ेंगे छंद? हाँ, जय जिनेन्द्र। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। दूसरे प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है। पहला था अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन। पहला शब्द ही है सिंहासन। सिंहासने यानी कि सिंहासन पर। सिंहासन शब्द है, विभक्ति लगाई सिंहासन पर। ठीक। मणिमयूख, मणि बोलते हैं रत्नों को, मणि, है ना, मणि सबको पता है। मयूख, मयूख बोलते हैं किरणों को, और किरणें भी कैसी होती है, सुंदर किरणों को बोलते हैं मयूख। ठीक। शिखा, शिखा बोलते हैं अग्रभाग को, शिखा, शिखा पर चलो, है ना, अग्रभाग। विचित्र, विचित्र यानी कि अलग अलग प्रकार की, चित्र विचित्र, कॉमन जैसी नहीं, बिल्कुल विचित्र है बिल्कुल ये चीज, ऐसे विचित्र। 5 शब्द हुए। सिंहासने, मणि, मयूख, शिखा, विचित्र। शिखा था अग्रभाग, ठीक है, बिल्कुल आगे वाला भाग। और विचित्र यानी कि चित्र विचित्र, बिल्कुल अलग ढंग का। ठीक। विभ्राजते, विभ्राजते शब्द पहले भी आया है, शोभायमान। तब, तब यानी कि आपका, त्वम शब्द, त्वाम, ये शब्द आते हैं, ऐसे ही तव शब्द, आपका। वपु, वपु बोलते हैं अपन शरीर को, है ना। कनकावदातम, एक एक कनक शब्द, कनक शब्द सबको पता होगा कनक किसको बोलते हैं। हिंदी में जब अपन वो पढ़ते थे अनुप्रास आदि अलंकार, यमक अलंकार, उसमें तो आता था कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। ये आता था एक अलंकार, आपने कनक शब्द कई बार सुना होगा। कनक शब्द, कनक होता है स्वर्ण को बोलते हैं, ठीक है। कनक। और आवदातम, अवदातम, अवदातम यानी कि अति सुंदर, सुंदर में भी अति सुंदर, अवदातम। ठीक। कौन कौन से शब्दों का? विभ्राजते शोभायमान, तव यानी कि आपका, वपु यानी कि शरीर, है ना, वपु यानी कि शरीर, कनक और अवदातम, कनक यानी कि स्वर्ण, अवदातम यानी कि अति सुंदर। 2 लाइन में शब्द समझ में आ गए। सिंहासन पर रत्न, मयूख यानी कि किरणें, सुंदर सुंदर किरणें, शिखा यानी कि अग्रभाग, विचित्र यानी कि चित्र विचित्र, अलग प्रकार का बिल्कुल, विभ्राजते यानी कि शोभायमान, तव यानी कि आपका, वपु यानी कि शरीर, कनक यानी कि स्वर्ण, और अवदातम यानी कि, अवदातम यानी कि बहुत सुंदर। ठीक। फिर बिंबम वियद विलस दंशु लता वितानम। पहला शब्द है बिंबम, बिंबम बोलते हैं बिंब को। फिर वियद, वियद बोलते हैं आकाश को, वियद, ये आकाश को बोलते हैं। फिर है विलस दंशु लता, इसको तोड़ेंगे तो बचेगा, बनेगा विलसत, विलसत, ठीक है। और फिर आगे शब्द है अंशु, ठीक है, विलसत और अंशु। विलसत यानी कि शोभित है, ये विलसत है, शोभित है, ठीक है। विदत अपन ने बोला आकाश, विलसत किसको बोला? शोभित है। अंशु यानी कि किरण, अंशु बोलते हैं ना, अंशु किरण को बोलते हैं। फिर लता वितानम, लता वितानम यानी लता बोलते हैं लताओं को जो निकलती है। और वितानम, वितानम विस्तार को भी बोलते हैं, समूह को भी बोलते हैं, लताओं का समूह, ठीक है। बिंबम, बिंब को, वियद यानी कि आकाश,
विलस यानी कि ये विलसत शब्द है, विलसत यानी कि शोभित है। अंशु, अंशु यानी कि किरण। और लता वितानम, लता के विस्तार को या लता के समूह को। ठीक। फिर तुंगोदयाद्रि, है ना, तुंगोदयाद्रि, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तुंगोदयाद्रि। ठीक है, तो तुंग, तुंग और दयाद्री, तुंग दयाद्री। ठीक है, तुंग का मतलब क्या होता है? ऊंचा। वो आता है ना, 14 राजू उतंग नभ, है ना, तो वो क्या है, वो उतंग है। यहाँ पे तुंग है, वो थोड़ा रिलेट करना चाह रहा था मैं, लेकिन तुंग यानी कि ऊंचा। ठीक, तुंग। फिर दयाद्री, दयाद्री यानी कि उदयाचल की, उदयाचल यानी कि जहाँ पे उदय होता है, जहाँ पे पहाड़ी का वो एरिया जहाँ पे उदय होती है चीजें, उसे बोलते हैं उदयाचल की, दयाद्री। ठीक। शिरसी, शिरसीव लिखा है ना, शिरसीव, तो ये शब्द है शिरसी इव, शिरसी इव। इव यानी कि तरह, भांति, है ना, इव शब्द पहले भी आया है। शिरसी, शिरसी यानी कि शिखर, शिखर को बोलते हैं शिरसी। ठीक। सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि यानी कि सूर्य। 2 लाइन के शब्द वापस बता देते हैं। बिंब, फिर वियद यानी कि आकाश, विलसत, विलसत यानी कि शोभित है, अंशु यानी कि किरणें, लता वितानम यानी कि लताओं का समूह, तुंग यानी कि ऊंचा, दयाद्री, दयाद्री यानी कि उदयाचल की, शिरसी यानी शिखर, इव यानी कि भांति, सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि यानी कि सूर्य। ठीक, ये शब्द अर्थ हो गए। अब किसी को ट्राई करना है कि क्या बोल रहे हैं इसमें। सिंहासन प्रातिहारी की बात चल रही है। अब सिंहासन प्रातिहारी में क्या चल रहा है, कुछ कनेक्ट हुआ आपको? जितना मैं कनेक्ट हुआ ट्राई आप उतना बोल सकते हैं। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है आप में से? मैं ट्राई करूं। हाँ जी, प्लीज करिए। हम्म तो मानतुंग आचार्य जी देवादिदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति में ये सिंहासन प्रतिहार की का का वर्णन कर रहे हैं, या उनके भाव इस तरह से हैं कि जिस तरह भगवान अ, सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं, उसी तरह उनके शिखा, पूरा तो नहीं समझ आ रहा पर यही समझ आ रहा है कि उनकी जो सिंहासन पे जो की जो मणियां लगी हुई हैं और जिनमें से कांति निकल रही है, वो कांति भी आपके प्रकाश से फीकी पड़ रही है। और जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से पूरा वातावरण आच्छादित हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ों से के पीछे से सूर्य उदित होता है, तो उसी तरह से सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश आता है वो सारा वातावरण प्रकाशित कर देता है, उसी तरह से आपका जो प्रकाश है वो सारी दिशाओं को आच्छादित कर दे रहा है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा आपने बताया है, अच्छा है, बढ़िया। अपन इसको अब थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, देखिए। सबसे पहले सिंहासन। अब ये सिंहासन क्या होता है, एक तो नाम दे दिया सिंहासन। अपन ने देखा शेर जैसे पंजे भी दिख रहे थे इसमें, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये शेर जैसे पंजे होते नहीं है, ये तो क्या है, दिखाने के लिए दर्शाया गया है ना, सिंहासन। इस सिंहासन अपने को दिखे कि सिंहासन है वो, क्या होता है, ये प्रातिहारी होता है सिंहासन। सिंहासन बोलते हैं जो सबसे ऊंचा आसन होता है, इससे ऊंचा आसन कोई नहीं है, उसे बोलते हैं सिंहासन। ये सिंहासन क्यों नाम दिया गया, भगवान के आसन को सिंहासन क्यों बोलते हैं? अपन बोलते हैं ना, भगवान को सिंहासन पे विराजमान करो, सिंहासन पे विराजमान हो रहे भगवान, बहुत अच्छा, खुशी का मौका है। सिंहासन क्यों बोलते हैं? गजासन भी बोल सकते थे, हिरणासन भी बोल सकते थे, अलग अलग चीजें थी, सिंहासन क्यों बोल दिया? सिंहासन ऐसा है
कि जो शेर होता है, शेर एक तो निर्भय होता है, शेर को किसी का भय नहीं होता है, डरता नहीं है किसी से, राजा होता है राजा। और दूसरी चीज स्वावलंबी होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, बहुत स्वावलंबी भी होता है और स्वाधीन भी होता है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सिंह की। तो ऐसी आत्माएं जो निर्भय है, किसी से डरती नहीं है, स्वावलंबी है और स्वाधीन है, अब किसी पर की जरूरत नहीं है, किसी पे भरोसे नहीं बैठी है और निर्भय है, ऐसी पवित्र आत्माओं के बैठने को आसन को सिंहासन कहते हैं। उनका जो आसन है उनको सिंहासन कहते हैं। क्वालिटी मैच करती है ऐसी आत्माओं से, तो क्या बोल दिया, सिंहासन। ठीक है। क्या इस आसन पे शेर की कोई आकृति होती है? नहीं, शेर की आकृति होती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। और जो भगवान का सिंहासन होता है, क्या सिंपल ऐसा ही होता है? नहीं, उसपे विचित्र प्रकार की सुंदर सुंदर, आगे की साइड अग्रभाग जो है वहां पे भी क्या होती है, सुंदर सुंदर मणियां होती है। क्या ये शिखा है ना, शिखा विचित्र है, चित्र विचित्र प्रकार की मणियां, ऐसी मणियां देखी भी नहीं होगी। ऐसी अग्रभाग आगे के भाग पे बहुत बढ़िया मणियां जड़ी हुई होती है। ठीक है। और आसन किस चीज का होता है? आसन होता है स्वर्ण का। ठीक। और भगवान क्या उसको छू के बैठते हैं? नहीं, भगवान उसको छू के नहीं बैठते हैं सिंहासन को। भगवान उस पे विराजमान होते हैं तो बिल्कुल ऐसे विराजमान होते हैं जैसे छूते नहीं है उसको, उसके 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं भगवान सिंहासन के, सिंहासन को भी छूते नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा क्या, ये तो सिंहासन की सारी बातें हुई। तो अब देखिए भगवान जो है छू नहीं रहे उस चीज को। क्या इससे क्या चीज पता चली कि कैसी निष्प्रहता है भगवान की? क्या कि इतनी संपत्ति वैभव होते हुए भी, इतना पुण्य होते हुए भी उसमें अनासक्तता बताता है। वीतरागता कितनी गजब है, कितना वैभव मिला हुआ है, ऐसा आसन मिला हुआ है, फिर भी उसको छूते नहीं है। उसके भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। 4 अंगुल ऊपर कैसे रह पाते हैं? ये भी कोई अतिशय है क्या? हाँ, ये भी केवल ज्ञान का अतिशय है। ये तो अष्ट प्रातिहारी तो है ही 46 मूल गुण में। अपन ने कल देखा था 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय। तो 10 केवल ज्ञान के अतिशय में एक ऐसा भी है कि आकाश गमन, जो आकाश में है वो अधर रहते हैं और गमन भी आकाश में होता है। ये 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं। तो केवल ज्ञान के अतिशय के कारण ऊपर रहते हैं। और जो सिंहासन है वो अष्ट प्रातिहारियों में आता है। ये क्या है? मूल गुण है। ऐसी चित्र विचित्रता भगवान के अलावा और किसी में नहीं देखी जाती है। ठीक है। तो भगवान की गुणों का गुणगान है कि ऐसे आपके पवित्रता है, ऐसे गुण है, ऐसा सिंहासन है और ऐसे आप शोभायमान हैं। ठीक। इस सिंहासन की पूरी बात हुई। और सिंहासन होते हुए भी उसको छूते नहीं, इतने निष्प्रह है, इतने वीतरागी है, इतना पुण्य सामग्री से लगाव नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा से लगाव है, इसलिए ऐसा सिंहासन मिला है। और लोक में श्रेष्ठ है इसलिए इतना बड़ा आसन मिला है। ठीक। अब अर्थ को अपन थोड़ा देखते हैं। पहले सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। ये तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्रश में और बिंबम वियद विलस दंशु लता वितानम। क्या होता है? जैसे पूर्व दिशा होती है ना, तो पूर्व दिशा से क्या होता है, जो शिखर होता है, शिखर सबसे ऊपर, ये जो पहाड़ होते हैं उसका जो शिखर होता है, वहां से जो सूर्य निकलता है, उदयाचल में से जो सूर्य निकलता है, ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती है, वो सूर्य की किरणें आकाश को ऐसे युक्त कर देती है, बिल्कुल चमचमाती हुई। ठीक है। और जो सूर्य का बिंब है वो बिल्कुल शोभायमान, बहुत सुंदर लगता है। सनराइज होते हुए अपन ने देखा हो कभी अलग अलग जगह पे, बहुत सारे पॉइंट है सनराइज के, तो अपन गए भी होंगे सब अलग अलग जगह पे, अलग अलग अपन गए होंगे अलग अलग। कोई नॉर्दर्न एरिया में गया होगा, कोई हवाई आदि में गया होगा, कोई एसएफ में, कोई इंडिया में अलग अलग माउंटेन्स एरिया में, सब अलग अलग जगह सबने देखा होगा। तो जो सनराइज होते हुए दिखता है पहाड़ पे के ऊपर, वो कितना अच्छा शोभायमान दिखता है, स्वर्ण कलर का, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सुंदरता बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल छू जाती है ऐसी सुंदरता, है ना। ऐसे ही क्या बोले, सिंहासनी मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपू कनकावदातम। कि जो सिंहासन है, कैसा है सिंहासन? मणियों से, मणियों से और मणियों की किरणें भी है। ऐसे उसके अग्रभाग जो है, शिखा जो है उसका
जो अग्रभाग है, जो आगे का भाग है, वहां पे चित्र विचित्र तरह की क्या है, मणियां लगी हुई है सिंहासन पे। और उस पे क्या शोभायमान है, उस पे आपका शरीर जो है वो स्वर्ण के समान सुंदर शोभायमान है। और वो कैसा लग रहा है शोभित होता हुआ, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे स्वर्ण की, ये सूर्य की किरणें निकलती है शिखर, पहाड़ के ऊपर से सूर्य निकलता है, जैसा सूर्य शोभायमान होता है, स्वयं तो शोभायमान है ही और पहाड़ को भी शोभायमान करता है, वैसे ही आप तो स्वयं शोभायमान है ही स्वर्ण की तरह, और उस सिंहासन को भी शोभायमान कर रहे हैं। तो सिंहासन के द्वारा भगवान की स्तुति की कि वो सिंहासन भी अच्छा है और आपका जो रूप है वो भी गजब का है, ऐसी पवित्रता है, ये इसमें बताया गया है। आसान 2 लाइन में इसको बोल देते हैं कि हे भगवान, मणियों से जटित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर विभ्राजते ऐसे शोभायमान हो रहा है, मानो उदयाचल पर, उदयाचल के शीश पर, उदयाचल, अचल बोलते हैं पर्वत को, उदय जहां पे होता है पर्वत के शिखर पे जहां पे उदय होता है, उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा है, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। ये हुई अपनी सिंहासन प्रातिहार्य की बात। तो सिंहासन जो है, जो मंदिर में भी लगाते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा दिया कि चलो सिंहासन लगा दो, सिंहासन का भी है महत्व, वो अष्ट प्रातिहार्यों में से एक है। ठीक, चलिए, बढ़िया, समझ में आ गया? कोई इसमें सवाल, कोई अनक्लियर इसमें कुछ चीज नहीं? चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं अब अपन। ये एक और फोटो है, ये फोटो में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या हो रहा है और फोटो को समझाना है, फिर अपन इसको देखेंगे। बताइए। हाथ खड़ा करिएगा, कौन ट्राई कर रहा है? हाँ जी, नीलिमा जी बताइए। जय जैन। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। अ, आचार्य मातुंग जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उन्होंने इस स्तुति में दर्शाया है चंबर को, जो हमारा तीसरा प्रातिहार्य है। और ऊपर सारे देवादिदेव भगवान को सुमेरु पर्वत पर उनको चमर डुला रहे हैं। और साथ में ये ऊपर से ऊपर का से पानी भी बह रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और घने बादल हैं और सूरज निकला हुआ है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया। ये पर्वत है, पर्वत से बढ़िया ऐसा झरना बह रहा है सफेद कलर का, यहाँ पे देव हैं जो कि चंवर ढुरा रहे हैं, इतना अपन ने देखा यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक, और ये जो पहाड़ है ये ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण का है ना? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि अब चंवर प्रातिहार्य की बात चल रही है। 2 हो गए सिंहासन, और उसके पहले, सिंहासन के पहले क्या हुआ, कौन सा हुआ सिंहासन के पहले? अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष, सिंहासन, और तीसरा ये चंवर। अब चंवर वाला जो है इसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप में से कौन इसको पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करिएगा प्लीज, जिन्होंने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया हो, आप करिए पार्टिसिपेट। एक व्यक्ति, और कोई? हाँ, उषा जी आप ट्राई करेंगे? नहीं, ठीक है, और किसी से ट्राई करवा लेते हैं। किसने नहीं बोला? चारू जी आप पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। हम्म,
कुन्दावदाति चले चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतिकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटन् सुरगिरिर्विशातकुम्भम्। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये चंवर की बात चल रही है, चंवर प्रातिहार्य है। अभी चंवर प्रातिहार्य, आप बोलेंगे कि अभी अब बात चल रही थी प्रातिहार्य सामान्य व्यक्तियों के नहीं पाए जाते हैं, चंवर तो बाकी लोगों पे भी ढूंढते हुए देखे हमने। किन किन पे चंवर ढुराए जाते हैं? देखिए, जो सामान्य राजा होता है, किंग, उस पे एक चंवर ढुराए जाते हैं, ठीक है, एक। महाराजा जो होता है, राजाओं का भी राजा, उसे बोलते हैं महाराजा, उसपे 2 चंवर ढुराए जाते हैं। फिर होता है महाराजा के भी ऊपर बहुत सारे ग्रुप ऑफ महाराजा के जो राजा होता है उसे बोलते हैं अर्धमंडलिक। अर्धमंडलिक पे 4 चंवर ढुराए जाते हैं। अर्धमंडलिकों के ऊपर भी होता है मंडलिक। मंडलिक के को 8 चंवर ढुराए जाते हैं। और मंडलिक के भी ऊपर होता है महामंडलिक। बहुत सारे मंडलिकों का जो राजा होता है उसे बोलते हैं महामंडलिक। महामंडलिक को पे 16 चंवर ढुराए जाते हैं। महामंडलिक बोले कि अर्धचक्री बोले, अर्धचक्री और महामंडली एक ही बात है, ठीक है ना? तो उस पे 16 चंवर ढुराए जाते हैं। और जो चक्रवर्ती होता है, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उन पे 32 चंवर ढुराए जाते हैं। कितने? 32। तो ये आपको चंवर बाकी पे भी ढूंढते हुए दिखेंगे, भगवान नहीं हो गए लेकिन वो। लेकिन जो भगवान है, जो तीर्थंकर हैं, उन पे 64 चंवर ढुराए जाते हैं। कितने? 64। 64 चंवर का काउंटिंग कैसे आई समझ में नहीं आती। ये 64 का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या है कि समव शरण में भगवान चतुर्मुखी होते हैं। 4 मुंह होते हैं, होता है एक ही मुख है। ऐसा नहीं कि वहां पे 4 मुंह बना दिए, एक मुख ऐसे और 4 ऐसे बना दिए, ऐसा नहीं है। ना ऐसा कुछ प्रतिमा बनाई जाती है। मुख एक ही होता है भगवान का। लेकिन क्या है, वो समव शरण का ऐसा होता है कि वहां पे 4 मुख दिखते हैं, ठीक है? तो 4 डायरेक्शन हो गए समव शरण में। मध्य में 4 मुख है, ठीक है? तो 4 मुख के 4 डायरेक्शन हो गए, 4 दिशाएं हो गई, और बीच की विदिशा भी हो गई, है ना? ऐसे 8 दिशाओं में, 8 दिशाओं में, हर एक दिशा में 8-8 चंवर ढोरे जाते हैं। तो 8-8 चंवर ढुरे तो कितने हो गए? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 64 चंवर ऐसे ढुराए जाते हैं समव शरण में। इसलिए आता है 64 चंवर ढोरना। ढोरना यानी कि ऐसे करना, ऊपर नीचे ऐसे करना, ठीक है? समझ में आ गया? अब इनको कौन ढुराता है? क्या सबको मौका मिलता है कि एक बार से? नहीं। इसमें एक देव, देव की एक विशेष जाति, यक्ष जाति के देव होते हैं। एक ये विशेष जाति है। अलग अलग जाति के देवों का अलग अलग काम है। अपन ने जब देवगति और ऊपर ऊर्ध्वलोक और देवों के बारे में पढ़ा था, किसी का काम है वाहन बनना, किसी का काम है कि विमान बनना, किसी का काम है कि सेनापति रक्षक बनना। ऐसे अलग अलग पोस्ट है सबकी। हर कोई इंद्र नहीं होता स्वर्ग में। तो ऐसे ही किसी का काम है कि चंवर ढुराने का ही काम है कुछ देवों का। तो वो कौन है? यक्ष जाति के ऐसे देव हैं जो कि चंवर ढुराया करते हैं, ठीक है? ये ऐसे 64 चंवर, ये चंवर जो है बहुत सुंदर सुंदर होते हैं और मधुर होते हैं, मृदु होते हैं। मृदु 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 और धवल, सफेद कलर के होते हैं और धवल भी होते हैं और मृदु भी होते हैं। धवल यानी कि सुंदर और सफेद, और मृदु होते हैं, बिल्कुल एकदम कुंद पुष्प के समान इतने सुंदर होते हैं। ये क्या होता है? ये क्या सारे अरिहंतों पे ढुराए जाते हैं? नहीं, सिर्फ तीर्थंकरों पे देवगण ढुराते हैं। बाकी पे तो मनुष्य ढुरावे तो ढुरावे, लेकिन देवगण तो सिर्फ तीर्थंकरों पे कराते हैं। कि तीर्थंकरों को ये जो 46 गुण बताए ना अरिहंत के, तो बाकी के जो है 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 8 प्रातिहार्य और 14 देवकृत, ऐसे जो 42 हैं, ये सिर्फ तीर्थंकर अरिहंत के होते हैं, सामान्य अरिहंत के नहीं होते। सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत में अपने को अंतर ख्याल होना चाहिए कि क्या अंतर है। नहीं ख्याल हो तो अपन इसको पढ़ लें। लेवल 1 में
तीर्थंकर और भगवान में अंतर, इसको पढ़ लें अपन, ठीक है, बालबोधिक में क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये चंवर क्या बताते हैं, ये चंवर जो है बाह्य विभूति को बताते हैं भगवान की, कि भगवान की बाह्य विभूति है उसको दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्लियर हुआ कि चंवर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, ये अपन ने चंवर का देखा। चंवर को एक ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो 64 रिद्धिधारी भी होते हैं। ऐसी कौन सी रिद्धि है जो तीर्थंकर को नहीं है? 64 की 64 रिद्धियां हैं, सारी रिद्धियां हैं उनके पास, बराबर। तो उस स्वरूप भी अपन इसको मान लें कि 64 चंवर है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो ऐसा बताया जाता है। ठीक, अब शब्दार्थ अपन देख लेते हैं। कुंदावदात, कुंदावदात, कुंदावदात यानी कि कुंद पुष्प सा श्वेत सुंदर, कुंद पुष्प जैसा श्वेत और सुंदर। चल, चल यानी कि उन्नत, उन्नत अवनत, इसको बोलते हैं चल, है ना, ये हुआ कुंदावदात चल। फिर चामर, चामर, चामर यानी कि चमर, चारु शोभम, चारु शब्द का पहले भी अर्थ आया था, पहले पहले अपन ने पढ़े काव्य, उसमें आया था चारु शब्द का अर्थ। चारु यानी एक शब्द का मीनिंग क्या होता है? चारु यानी होता है सुंदर, और शोभम, शोभम यानी कि शोभा। ठीक है, चल यानी कि ये भी होता है हिलते हुए, उन्नत अवनत, ऊपर नीचे जो हिलते होते हैं ना, उन्नत अवनत, ऐसे ऊपर नीचे हिलते हुए को वो भी बोलते हैं चल। तो कुंदावदात चल, चामर, चारु, शोभम। ठीक है, विभ्राजते, विभ्राजते पहले भी आया था, शोभायमान। तव यानी कि आपका, वपु, वपु यानी कि शरीर। कल धौत, कल धौत यानी कि चांदी के समान, कल धौत यानी कि चांदी के समान। कांतम, कांतम यानी कि कांतिमयी, कांति आभा इतनी है, कांतिमयी। ठीक, शब्द समझ में आ गए। कुंदावदत यानी कि पुष्प जैसा सुंदर श्वेत, चल यानी कि ऊपर नीचे उन्नत अवनत हिलना, चामर यानी कि चमर, चारु यानी कि सुंदर, शोभम यानी कि शोभा, विभ्राजते यानी कि शोभायमान, तव यानी कि आपका, वपु यानी कि शरीर, कलधौत यानी कि चांदी के समान, कांतम यानी कि कांतिमयी। फिर उद्यत शशांक, उद्यत शशांक, ये क्या शब्द है? तो उदयत शशांक, इसको तोड़ेंगे ना तो ये बनेगा उदयत और शशांक, जब दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है उद्यत शशांक। ठीक, उदयत शशांक, उदयत शशांक यानी कि उदीयमान पूर्ण चंद्र, जो पूरा चंद्रमा जो उदय होता हुआ होता है उसे बोलते हैं उद्यत शशांक। शुचि निर्झर, शुचि यानी कि निर्मल, निर्झर यानी कि झरना जो झरता है, झरनों की। वारीधार, वारीधार यानी कि वारी बोलते हैं जल को, धार यानी कि धारा, जल धारा से युक्त। मुच्चैस्तटम, मुच्चैस्तटम ये वारी धारम था। फिर उच्चैस्तटम, उच्चैस्तटम यानी कि ऊंचे तट पर, ठीक है, ऊंचे तट। सुरे, सुरगिरे रिव, सुरगिरे रिव, सुरगिरे किसे बोलते हैं? सुरगिरे, सुरगिरे बोलते हैं सुमेरु पर्वत को, सुरगिरे, जहाँ पे सुर लोग जाते हैं ऐसे पर्वत को सुरगिरे, सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुरगिरे रिव, है ना, सुरगिरेर था। फिर इव शब्द निकला उसमें से, इव शब्द क्या है? भांति, तरह, पहले भी आया था। शात कौंभम, ये शांत नहीं है, शात कौंभम, शात कौंभम यानी कि स्वर्णमयी, सोने के समान। ठीक है, उद्यत शशांक, उदयमान शशांक। ठीक, शुचि यानी कि निर्मल, निर्झर यानी कि झरनों की, वारीधारम यानी कि जलधारा युक्त, उच्चैस्तटम यानी कि ऊंचे तट, सुरगिरेरिव यानी कि सुमेरु पर्वत, और इव यानी कि भांति, शात कौंभम यानी कि स्वर्णमयी। ठीक, इतना क्लियर हुआ शब्दार्थ। अब आपको इसको कनेक्ट करना है कि क्या बोल रहे हैं। शब्दार्थ बहुत सारे थे, लेकिन आपको कनेक्ट करना है कि क्या क्या बातें बोल गए इसमें, बताइए। किसी को कनेक्ट हुआ? टफ पड़ रहा है?
देखिए जो फोटो था ना, फोटो से कनेक्ट करते हैं, फिर देखिए आपको समझ में आएगा कि ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत है स्वर्ण का। एक कोरा पर्वत खड़ा हो और ऊपर से एक तो ऐसा है कोरा पर्वत कि कुछ नहीं बह रहा है, और एक पर्वत ऐसा है जिसपे से क्या है, झरना बह रहा है, तो कितनी और सुंदरता बढ़ जाती है। उस है तो सही पहाड़ बहुत सुंदर, लेकिन झरना झड़ते ही और सुंदर लगने लगा, है ना, कितनी सुंदरता दिखने लग गई उसकी, और सुहावना लगने लगा। यहाँ पे भगवान है, एक तो भगवान ऐसे ही विराजमान हो, ठीक है, सिर्फ मूर्ति, और एक चंवर बढ़िया बढ़िया और देवों की आकृति हो, और ऐसे देव चंवर ढुरा रहे हो। दोनों में कौन सा अच्छा लगता है, और सुहावना लगने लगता है। वो प्रातिहारी से महिमा और बढ़ जाती है। ये महिमा प्रातिहारी की नहीं है, महिमा भगवान की है। भगवान हटा देंगे तो वो कोई प्रातिहारी ऐसे ही हिल रहे हो, कोई मतलब के नहीं है। वो तो भगवान है, इसलिए प्रातिहारी की भी महिमा बढ़ी और भगवान और सुहावने लगने लगे कि जगत के जीवों को बाहर की चीजें भी, बिल्कुल आसपास की बिल्कुल बाह्य विभूति भी चाहिए देखने को, और सुहावना लगने लगा। बराबर ऐसे ही इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जैसे हे भगवान, हे विभो, जैसे जिस पर देवों द्वारा श्वेत चंवर ढोरे जा रहे हैं। क्या है जिस पे श्वेत चंवर ढोरे जा रहे हैं? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, ऐसे श्वेत चंवर ढोरे जा रहे हैं। कैसे शोभायमान हो रहे हैं? किस पे ढोरे जा रहे हैं? आपके हेम वर्ण शरीर पर ढोरे जा रहे हैं। आपका शरीर तो वपु, आपके शरीर पर ढोरे जा रहे हैं। वो उतना ही सुहावना, उतनी ही कांति प्रदान करता है, उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा प्रतीत होता है, जितना की वारिधार झरने के सफेद जल से शोभित मेरु पर्वत सुरगिरे रिव, जो मेरु पर्वत है ऊपर से झरने से सफेद जल गिर रहा हो, और उससे शोभित मेरु पर्वत हो जो कि स्वर्ण शिखर का हो, सात कौंभम, स्वर्णमयी शिखर हो, उसके ऊपर से क्या गिर रहा हो? सफेद जल गिर रहा हो। कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। वैसे ही है भगवान, आप तो हैं ही सुंदर, लेकिन आप जब खड़े हैं और आपके पास जब 64 चंवर ढुर रहे हैं, वो चंवर भी इतने बढ़िया है और आपका रूप भी इतना बढ़िया है, तो वो और सुहावना प्रतीत होने लगा और सुंदर लगने लगा। ये यहाँ पे चंवर रूपी प्रातिहार्य की बात करी। क्लियर हुआ? इसको समराइज कर देते हैं, चंवर को क्या बात बोल गए। देखिए आप इमेजिन करना क्या चल रहा है यहाँ पे। एक तो है अपन मंदिर में गए हो, बहुत अपन दूर नहीं लेके जा रहे, मंदिर में गए, सिर्फ एक भगवान की मूर्ति है, बहुत अच्छी है, महिमा भगवान की मूर्ति की है, वीतरागता की है, लेकिन क्या है, हाँ ठीक है चल दिए। और एक बढ़िया से मूर्ति है, आसपास बढ़िया क्या है, सिंहासन है, और ऐसे चंवर भी है। कहीं तो एक चंवर बना हो, कहीं पे 64 चंवर हो, ओ हो, क्या महिमा आती है, और सुंदरता बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ये बाह्य विभूति है, बाह्य विभूति से और सुहावनापना बढ़ जाता है, लेकिन वो बाह्य विभूति भी तभी सुहावनी लगती है जब अंदर में वो सुहावना दिखाने वाले भगवान विराजमान हो। एक खाली वेदी हो और उसमें सी अपन 64 चंवर टांग दो, क्या मजा आएगा? अरे यार क्या लग रहा है, फालतू टांग दिया। लेकिन वो भगवान विराजमान हो और 64 चंवर हो, कितने सुहावने लगते हैं। ये बाह्य की विभूति है, बाह्य वैभव है भगवान का। जो 46 मूलगुण बोले अष्ट प्रातिहारियों में एक है चंवर नामक, जो देवों द्वारा ढुराए जाते हैं, जो भगवान की महिमा को और बताते हैं बाहर में। क्योंकि क्या है, अंतरंग आत्मा तो दिखती नहीं है, रूप दिखता है वीतरागी रूप। अब क्या है, बाहर में भी ऐसे और जो है ये पुण्य सामग्रियां हैं जो तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त होती है, तो वो वहां पे दर्शाई गई है। जैसा समोषण में रूप होता है, वो बहुत सुंदर दिखता है। सुंदरता को भी बताने के लिए उपमा दी। कैसी उपमा दी? एक बढ़िया सा पर्वत है, काय का, ऐसा नहीं मिट्टी का, सोने का पर्वत है, उसका शिखर जो है बढ़िया सोने का है। जो सुमेरु पर्वत है उसका भी जो मोस्टली पार्ट है वो सोने का है, सोने का स्वर्ण का बना हुआ है। और स्वर्ण के पर्वत पे से बढ़िया दूध जैसे कलर की, या फिर जैसा जो ये चंद्रमा का कलर होता है, बिल्कुल चांद, बिल्कुल ऐसा सुंदर दूध जैसा, ऐसे कलर की दूध की धारा बह रही हो, कितना सुंदर लगेगा वो।
उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। वैसे ही हे भगवान, आपकी शोभा और बढ़ गई और आप और सुहावने लगे ऐसे चमर ढूंढते हुए जब देखे। ठीक, क्लैरिटी हो गई, फिट हो गया दिमाग में। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। आज अपन ने दो बातें देखी, एक देखा सिंहासन प्रातिहार्य और एक है चमर प्रातिहार्य। और अच्छी बात इसमें यह है कि दोनों प्रातिहार्यों से भगवान को कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, सिंहासन को भी नहीं छूते हैं और चमर की तरफ भी नहीं देखते हैं। वो तो अपनी आत्मा में मग्न है, लेकिन अपनी आत्मा में मग्न होते हुए भी पूरे लोकालोक को जान रहे हैं और वीतरागी हैं। तो जरा सा भी जो पुण्य की सामग्री मिली उसमें खुशी या दुखी नहीं हो जाते, या उसमें लुभा नहीं जाते, निष्प्रह रहते हैं। ठीक, ये दो काव्य हुए। इन दो काव्यों के अर्थ आप रिपीट करवा दीजिए, कोई भी दो व्यक्ति रिपीट करवा दीजिए कि समझ में क्या आया। या कोई भी एक व्यक्ति दोनों का समरी दे सकता है। आप हाथ खड़ा करिएगा। कोई भी नहीं? अरे, ऐसा कैसे हो गया? सिर्फ एक व्यक्ति? आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछना, कि अपना ऐसा नहीं हो कि टाइम वेस्ट हो जाए आधे घंटे का। हाँ जी नीतू दीदी, प्लीज बताइए। मैं इसका बता देती हूँ। सिंहासने, सो सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, जो आपका सिंहासन है वो बहुत ही सुंदर विचित्र मतलब यूनिक मणियों से, जो आपका अग्रभाग है वो बहुत सुंदर है सिंहासन पर। और जो आपका जो कंचन में जो शरीर है वो शोभायमान हो रहा है वहां पे, वपु कनकावदातम। फिर बिंबम वेद विलस दंशुलता वितानम तुंगोदयाद शिशिर सहस रश्मि, जैसे कि उदयाचल पे जो सूर्य है, जो जब उदय हो रहा है उसकी सहस्त्र किरणें, जब पहाड़, सॉरी, जो इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं पहाड़, जब सूर्य उदय होता है तब वो शोभायमान होता है। इसी तरह से आप शोभायमान हो रहे हैं सिंहासन पर। बढ़िया करेक्ट? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत क्लियर था, थैंक यू। हाँ, अब अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला आप में से कौन बताएंगे जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया हो? नीलिमा जी ने हाथ खड़ा किया था शायद, आप बताएंगे नीलिमा जी? जिस तरह अब वो मुझे फोटो दिखाइएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह भगवान के ऊपर जब 64 चमर डुराए जाते हैं तो वो एक अलग अपने आप में अद्भुत और शोभायमान होता है। और उसी तरीके से सुमेरु पर्वत सोने के समान है, और जब उस पर पानी की धारा गिरती है तो वो सोने के पर्वत पर जब पानी की धारा गिरती है तो वो चांदी जैसा युक्त होने लगती है। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है, क्लियर था। देखिए, दो लाइन में अब दोनों को रिवाइज करके फिर अपन कंप्लीट करते हैं, सबको सेट हो जाए दिमाग में। दो प्रातिहार्य हैं, सिंहासन और कौन सा, चंवर। सिंहासन प्रातिहार्य कैसा है? मणियों से बना हुआ है, और उसका जो अग्र भाग है, आगे का जो भाग है सिंहासन का, मणियां लगी हुई है। मणियां कैसी है? नॉर्मल मणियां है? नहीं, विचित्र मणियां हैं। विचित्र मणियों से बढ़िया बढ़िया किरणें निकलती है, और उससे शोभायमान क्या है? आपका शरीर शोभायमान है। कैसा शोभायमान है? स्वर्ण जैसा शोभायमान है। ठीक, ठीक है, आपका सुंदर शरीर शोभायमान है ऐसे स्वर्ण के सिंहासन पर। कैसा लगता है हमको? कुछ एग्जाम्पल बताओ आप। क्या एग्जाम्पल है इसका? कि जैसे एक पर्वत हो, उस पर्वत पे, ऐसा पर्वत उसकी ऊंची चोटी पे जाए अपन, शिखर पे, उस शिखर पे जाए तो उस शिखर पे जो सन है
वो राइज हो रहा हो, बढ़िया उदय होता हुआ सूर्य, उदय जो हो गया है बिल्कुल उदय होता हुआ, तो वो कितना अच्छा शोभायमान होता है बढ़िया उस शिखर पे। वैसे ही ऐसे सिंहासन पे हे भगवान आप शोभायमान हैं। ये जो शोभा है ये आपकी है सिंहासन से ज्यादा, इसको भी ख्याल रखना। सिंहासन तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन वो सिंहासन की भी महिमा आपसे ही है। बराबर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे थे? चवर प्रातिहार्य। चवर प्रातिहार्य क्या है? उन्नत अवनत किए जा रहे हो, ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। बने हुए कैसे हैं? कुंदावदात, कुंदावदात से बने हुए हैं, यानी कि कुंद पुष्प जैसे श्वेत कलर के हैं। बराबर। और ऊपर नीचे हो रहे हैं चवर, और वो सुंदरता से शोभायमान है। और आपका शरीर जो है, तव वपु, आपका शरीर जो है वो क्या है? चांदी के समान कांति प्रदान कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि शात कौम्बम सुरगिरेरी, जो पर्वत होता है सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर जो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत है ना, ऊपर वाला जो भाग है उसका, वहां से बढ़िया उदयमान शशांक, यानी कि उदित होते हुए, उदित हुआ हुआ जो चंद्रमा रहता है उसकी जैसी आभा रहती है, वो जितना सुंदर रहता है उसी कलर की एक झरना गिर रहा है, पानी की धार बह रही है। जितना सुंदर वो होता है, क्या? स्वर्ण का सुमेरु पर्वत, उस पे जो पानी की धार जो गिरती है जितना सुंदर होता है, वैसे ये जो चंवर हैं इतने सुंदर लग रहे हैं जब आप पे वो ढुराए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? ये महिमा जितनी भी है ये तीर्थंकर परमात्मा की है, आपकी भक्ति है। दो जनों ने हाथ खड़ा किया है, बताइए नीतू दीदी और नीलिमा जी, पहले क्या हाथ खड़ा करा हुआ है क्या? मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। क्या सुमेरु पर्वत सोने का होता है और ये स्थिर है या बनाया जाता है देवों द्वारा? सुमेरु पर्वत अकृत्रिम रचना है, इसको कोई भी नहीं बनाता है। और सुमेरु पर्वत देखिए 5 मेरु हैं, ढाई द्वीप में 5 मेरु है, एक बीच में जम्बू द्वीप में, और बाकी के जो दो दो हैं वो बाद वाले द्वीपों में हैं, है ना। ऐसे ढाई द्वीप में 5 मेरु है। तो सुमेरु पर्वत जो है वो अकृत्रिम है, किसी ने नहीं बनाया है। वहां पे जिन मंदिर भी है। और हाँ, उसमें उसका जो मोस्ट पार्ट है वो स्वर्ण का बना हुआ है, मोस्ट पार्ट, मोस्ट। अच्छा, और चमर कैसे होते हैं? जैसे आपने सिंहासन बताया कि उस पर मणि है और आसन सोने का है, तो चमर कैसे होते हैं दिखने में? कमर श्वेत कलर के दिखते हैं और चांदी के होते हैं। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, ये जो है ना कुंदावदात, कुंद पुष्प सा श्वेत, ठीक है, कुंदावदात बताया कि कैसा है वो। चलिए ओके। ठीक है, क्लियर। आज अपन इतना ही रखते हैं और जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम। आप लेना चाहेंगे नीतू दी जिनवाणी स्तुति? जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।
भक्तामर स्तोत्र की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी से जय जिनेन्द्र।